हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा हमने आपको तीसरे पार्ट तक पढ़ाया था दांत, लेकिन तीसरे पार्ट में कुछ शेष रह गया था दांत के बारे में पढ़ाने को, तो हमने सोचा इसका चौथा पार्ट बना लिया जाए। तो हमने दांत का चौथा पार्ट बनाया है और उस पार्ट में आपको हम पढ़ाना चाहते हैं दांत की संरचना, स्ट्रक्चर इन टीथ। स्ट्रक्चर इन टीथ, दांत की क्या बच्चा? संरचना। तो दांत की संरचना है क्या, देख लीजिए। दांत आपके सामने बना हुआ है, दांत का फिगर आपके सामने बना हुआ है। जो हमारा संपूर्ण दांत होता है वह 3 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। पहला भाग बेटा रूट कहलाता है, जड़ कहलाता है। दूसरा भाग नेक कहलाता है, ग्रीवा। और तीसरा भाग क्रोन कहलाता है, दंत शिखर कहलाता है। तो पहले तो हम बात करते हैं ग्रीवा की, पहले हम बात करते हैं जड़ की, कि सर दांत का जड़ क्या होता है। तुम देख तो जड़ क्या है? तो दांत का वह भाग जो जबड़ों के हड्डियों के अंदर, दांत का वह भाग जो जबड़ों के हड्डियों के अंदर धंसा हुआ होता है, उस दांत को बच्चा हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। लेकिन जो रदनक दांत पाए जाते हैं उनमें जड़ एक होती है, कृंतक में एक होती है, अग्र चवर्णक में 2 जड़ें होती हैं और चवर्णक में 2 या 2 से अधिक भी जड़ें पाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं रूट की, जड़ की। तो देखिए दांत का वह भाग, दांत का वह भाग जो जबड़ों के हड्डियों के गड्ढों में, हड्डियों के गड्ढों में धंसा होता है, उस भाग को रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। लेकिन कृंतक दांत में एक जड़, रदनक में एक जड़, कामा अग्र चवर्णक में 2 जड़ें तथा चवर्णक में 2 या 2 से अधिक जड़ें होती हैं। तो ये बात बेटा समझ में आई, जड़ क्या थी। अब आपको पढ़ना है नेक ग्रीवा। क्या पढ़ना है? ग्रीवा पढ़ना है। तो ये बेटा ग्रीवा क्या है? तो हम ये कहेंगे दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ होता है। बच्चा दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर क्या होता है? धंसा हुआ होता है। उस भाग को हम दांत का क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। ए वाला बीच वाला भाग। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं ग्रीवा। ग्रीवा दांत का वह भाग, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर धंसा होता है, धंसा होता है, उसे ग्रीवा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। अब बेटा लास्ट पार्ट बचा है क्रोन।
या दंत शिखर। तो बेटा दंत शिखर क्या है? तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है, या ऐसे कह लो दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है, उस दांत को हम दंत शिखर कहते हैं। लेकिन इसी दंत शिखर वाले भाग पर एक इनेमल नाम की परत जमा होती है, जिसके कारण दांत चमकीले होते हैं और इनको दृढ़ता भी मिलती है। देख लीजिए, दंत शिखर, दंत शिखर, दंत शिखर, क्रोन। दांत का वह भाग, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर, जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है, उसे दंत शिखर कहते हैं। इसी भाग पर एक पतली, इसी भाग पर एक पतली परत जमा होती है, जिसे इनेमल कहा जाता है, जिसे इनेमल कहा जाता है। इनेमल परत, इनेमल परत दांतों को चमकीला बनाती है। क्या करती है? दांतों को बेटा चमकीला बनाती है। अब एक क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जाता है कि इनेमल परत कहां पाई जाती है। तो इनेमल परत बेटा कहां बताओगे? दंत के शिखर भाग पर पाई जाती है। यदि पूछा जाए दांतों में ऐसी कौन सी परत पाई जाती है तो इसके कारण दांत चमकीले होते हैं, तो बच्चा लोगों इनेमल ही परत ऐसी है जो दांतों के शिखर भाग पर पाई जाती है, जिसके कारण ये जो दांत होते हैं चमकीले होते हैं। दोबारा देख लीजिए स्ट्रक्चर इन दांत की संरचना। तो दांत में 3 पार्ट होते हैं, या दांतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, या दांत में 3 भाग होते हैं। पहला भाग बेटा आपका रूट होता है, जड़ होता है, यहाँ पे हेडिंग डाली गई रूट। तो दांत का वह भाग जो जबड़ों के हड्डियों के गड्ढों में धंसा होता है, उस भाग को हम रूट कहते हैं। कृंतक दांत में 1 हड्डी होती है, 1 जड़ होती है। रत्नक में 1 जड़ होती है। अर्धचवर्णक में 2 जड़ें होती हैं। चवर्णक में 2 या 2 से अधिक जड़ें पाई जाती हैं। अगली बात आती है ग्रीवा, बीच का भाग, बीच का भाग। अब ग्रीवा क्या है? तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, उसको हम ग्रीवा कहते हैं। फिर अगली बात आती है सर दंत शिखर किसे कहा जाता है? तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ होता है, उसको दंत शिखर कहते हैं। और इसी भाग पर एक पतली परत पाई जाती है, जिसको इनेमल कहते हैं, या दांत को चमकीला बनाने का कार्य करती है। अब बेटा आगे का जो पोर्शन आपका है ग्रसनी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़नी है ग्रसनी, वो आपको अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।